फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पेपर को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर चिपका लेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस ऑयल पेस्टल ड्राइंग इज वी हैव टू स्टिक द पेपर टू अ वेरी स्मूथ सरफेस एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग द colors. Why? Because it will give a very smooth blending, like you can see I'm doing out here. And all you have to do is just merge the color a bit with your fingertips and that's enough. तो स्मूथ सरफेस के ऊपर आपको पेपर इसलिए चिपकाना है ताकि आपको जो फिनिशिंग जो है, उसका जो ब्लेंडिंग जो है बिल्कुल स्मूथ मिले। ठीक है, आप जब कलर करेंगे एकदम स्मूथली आएगा। आपको कुछ भी मतलब टिश्यू पेपर या किसी से घिसने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से थोड़ा सा स्मच करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, हो जाएगा। आप देखिए अभी मैं कैसे करता हूँ, ये देखिए, सी हाउ आई एम स्मचिंग इट एंड हाउ आई एम ब्लेंडिंग इट। इट इज़ दैट सिंपल एंड इट्स ऑल बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ। ओके, एंड देन यू कैन गिव अनदर लेयर ओवर। इसके ऊपर आप एक और एक तो लेयर भी दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ब्लेंड करना, उंगली से आप ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, और कंटिन्यू करते जाना। सो ऑल यू हैव टू डू इज डू द ब्लेंडिंग लाइक दिस because it's a smooth surface, so it won't be a problem. So I want you to remember one thing, that the basic and the most important step necessary for this drawing, or according to me for any oil pastel drawing, is the सरफेस इज स्मूथ। तो सिर्फ इस ड्राइंग के लिए नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी ऑयल पेस्टल ड्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि जो सरफेस जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर रहे हो वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, तभी आपका इस टाइप का एकदम परफेक्ट ब्लेंडिंग आएगा। अभी मैं आपको और एक यूनिक बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप ऐसे वाइट को देख के ब्लेंडिंग करेंगे, वाइट यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग करने के लिए किसी भी कलर के ऊपर, तो वाइट क्या होता है, कलर को पकड़ लेता है। उसके बाद आप जब भी वाइट यूज़ करोगे तो जो कलर वो पकड़ लेता है उसका वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो छोड़ते जाएगा। जहाँ पे भी आप घिसोगे वाइट गिरेगा, साथ में वो कलर भी गिरेगा। इससे क्या होता है, एक अलग सा इफेक्ट आता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया, आप देखिए पूरा वाइट नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ब्लू आया है और वो ऑटोमेटिक आया है। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोग 3 ही कलर का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, 3 तो ब्लू, सॉरी कैमरा थोड़ा गिर गया था, तो 3 ही कलर हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अभी तक। सो I want you to remember the most important step in any oil pastel drawing is that you stick the paper to a smooth surface. That's the basic thing. Then you can do whatever, means when you press the color to the paper, it will give a smooth finish. You do not have to use any tissue paper or anything to smudge or blend the colors. It will give a very good effect, and it will give very realistic blending. And another good thing, and I'm going to give you another fact about blending with white color. It is that when you use white color actually catches the other color which have been used beside it. Okay, like in this case blue. So when I use the white to blend the areas, what happened is it didn't come out entirely white. It left some residue of blue in its part, in some of the areas, and that is how I got the effect. So if you want, and that is also possible because the surface is smooth, and that I got this effect all because the surface is smooth, and that's why it was able to leave smooth effects. While blending with the white, it was leaving smooth effects.
So anyways, now we have moved on to the tree sections, and to do the tree I am using 8B extra dark pencil. So another good thing about is that when you use the pencil, if you press the pencil hard, it will give you dark shade. But to get the lighter shade, you do not have to do anything else. All you have to do is reduce the pressure, and it will give light strokes, light effect. So अभी हम लोग पेड़ बना रहे हैं, तो पेड़ बनाने के लिए हम लोग 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो इस पेंसिल की मतलब आप जब इस पेंसिल को यूज़ करोगे, इसकी खासियत यही है कि आप ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा डार्क आएगा। आपको हल्का इफेक्ट चाहिए, आप ज़्यादा प्रेशर मत दो, हल्के हाथों से करो, हल्के स्ट्रोक्स आएंगे। बस यही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी हम लोग जो है ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू क्रिएट द ब्रांचेस एंड द लीव्स। I can use the pencil to do the leaves, but it will take lot of time, and it is not necessary also. I tried it for a minute or so with this pencil, and then I realized that it wasn't giving that. It wasn't necessary. I can use the straight away. I can use the oil pastel to do the leaves. Okay. So मैं अभी यहाँ पे ब्रांचेस बना रहा हूँ, और पेंसिल से ही आप देख रहे हैं कि मैं पत्तों को बना रहा हूँ। आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा यूज़ करने के बाद ये एहसास हुआ, मैंने कुछ देर यूज़ किया, कि ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैं प्लेन जो हम लोग का जो ब्लैक कलर है वही यूज़ कर सकते हैं, आराम से इफेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि ब्लैक पेस्टल ही यूज़ करना चाहिए। तो अभी आप लोग देख पाएंगे कि मैं ब्लैक पेस्टल से ही पत्ते बना रहा हूँ और बढ़िया इफेक्ट आ जाए। नाउ यू कैन सी आई एम यूजिंग द ब्लैक पेस्टल एंड इट विल गिव ब्रिलियंट इफेक्ट। And since it is a forest, okay, so when you make the leaves in black or blue, which will come later on, make the spots random. Okay, you know how the tree structures work, like one will be on the left, another one will be on the right, like the branches. Okay, so just follow that. One branch on left, one of the left of the stem, one branch on right of the stem. Even if you are not drawing the branch, just marking the leaves, then mark following that, and when you cover the entire area in that pattern, it will give a beautiful effect of forest, and that's it. तो जब आप पेड़ बनाओगे, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक टहनी लेफ्ट साइड, एक टहनी राइट साइड, ठीक है। आप टहनी बनाओ कि ना बनाओ, ब्रांचेस आप ड्रॉ करो कि ना करो, सिर्फ पत्ता ही अगर आप बनाओगे फिर भी एक पोर्शन लेफ्ट में जाएगा, दूसरा पोर्शन राइट में जाएगा। यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट का इफेक्ट मिल जाएगा। और आप देखिए, मैं पेंसिल का काम हो गया, अभी जो भी है मैं रंग से करूँगा। तो अभी मैं जो ब्लू कलर हम लोग का शायद यहाँ पे क्रूशियन ह्यू है, उससे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये सब जो मार्किंग में अभी जो कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, जो ट्रीज बना रहा हूँ, पेड़ बना रहा हूँ, ये सब दूर के पेड़ है, इसलिए इस कलर से मैं बना रहा हूँ। क्रूशियन ह्यू है। सॉरी, क्रूशियन ह्यू नहीं है, क्रूशियन ब्लू होता है ये वाला, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नाम आपको दिख जाएगा कि किससे मैं बना रहा हूँ।
कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, वाइट यूज़ कर रहे हैं, प्रूशियन ब्लू यूज़ कर रहे हैं, और एक तो ब्लू है उसका नाम उठ चुका है, मैं देख के बता दूँगा, ठीक है। तो 3 टाइप का ब्लू और वाइट और एक पेंसिल बस। बाद में हम लोगों को टूथपिक लगेगा ग्रास बनाने, वो भी एक इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ब्लैक एरिया, सो ब्लैक एरिया इज फॉर द फ्रंट पोर्शन, लाइट ब्लू एरिया और द इज फॉर द further portions, and then I'll use Prussian blue probably, okay. So I'll use Prussian blue or the darker shades of blue to give the effect of the trees which are probably in the middle of the forest, not at the front, like I'm using it now, and it will give another few effects. So basically we are using 3 shades of blue, okay. Basically we are using 3 shades of blue: sky blue, Prussian blue, and another is something called hue. Okay, so here I'll discuss another thing. When I draw this with oil pastel, okay, I always tend to break it into a small piece and then I do the drawings. It gives a better control, okay. And even if I have to paint a wider area, I'll use a portion of the oil pastel so that I can hold it properly and I can have more control. So that's why I remove the paper and break it into small pieces. So that's why I do not have the name, but I'll see and give it in the description or somewhere in the video, no problem. And to make these leaves, as you can see, all I'm doing is varying my pressure, and that's it. Like for bigger spots, heavy pressure, bigger spot, light pressure, further area, light pressure, small lumps, and that's why smaller leaves. This is how I got the entire effect, nothing else. That's why I say it's extremely easy. It's extremely easy. Later on in this drawing, I'll use toothpicks to do the grass. See how easy it is to blend with finger when the surface is smooth. देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग करना कितना आसान हो जाता है अगर नीचे का सरफेस स्मूथ हो। अभी क्या करना है आपको, बस ऐसे ही डॉट 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 बस टैप करते जाना है। All you have to do right now is actually tapping. Actually, the majority of the drawing, to do the details, is tapping, and that's why I say it's extremely easy. But to give that realistic effect on the grass, we'll use toothpicks. Okay, so we'll hold the toothpicks like this, and just in a slant way, we'll just press. And that will, see, we'll just poke the area, we'll just poke the area. You have to hold it in a slanting way and just poke the area, and what it will do, it will take out some of the color and bring the bottom portion, and it will give that shading or the realistic effect. तो अभी आपने देखा कि मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया, तो करना क्या, करना ज़्यादा कुछ है नहीं। आप 4-5 टूथपिक लीजिए और जो एरिया जो है थोड़ा टेढ़ा करके पकड़िए, ठीक है, छोटा छोटा स्ट्रोक्स दीजिए बस पकड़, तो क्या करेगा
कुछ कुछ पोर्शन का जो ऑयल पेस्टल है उसको उठा देगा। उससे क्या होगा, नीचे का जो वाइट एरिया है वो दिखाई देगा और वही हाईलाइट का काम करेगा, उसी से आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। बाकी कलर का तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, लेकिन रियलिस्टिक इफेक्ट देगा वो टूथपिक। There is nothing much to explain about the colors which I am using. Okay, the main thing to give the realistic effect is the toothpick. I'll use it again just once this portion is finished. मैं टूथपिक वापस यूज करूंगा, आप देख लो टूथपिक का यूज वापस आएगा। टैप करते जाइए, दबाते जाइए, पूरा एरिया कवर कर दीजिए। बच्चे फिर सब और एक चीज बीच बीच में when you are done with the cheese area and all, just very lightly slide the color over the tree so that it will feel like the rays are falling over the trees. जैसे ही आपको ऊपर का पेड़ का जो हिस्सा हो जाए, आप हल्के से ब्लू, वाइट, कुछ कुछ कलर मतलब मिक्स करके हल्के हाथों से ऊपर से उसको घिसिए, ताकि ऐसा लगे कि रेज जो है पेड़ों के ऊपर आके गिरा है या फिर वो उसी को क्रॉस करके जा रहा है। अभी आप ध्यान से देखिए मैं कैसे वाइट का जो है हाईलाइट दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी देखिए आप देख सकते हैं कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा है नीचे का ग्रास। ठीक है, यू कैन सी हाउ आई एम यूजिंग द कलर्स एंड वाइट्स, बट इट्स नॉट रियलिस्टिक येट। नाउ आई विल गिव द रियलिस्टिक इफेक्ट विद दिस टूथपिक। तभी आप देख सकते थे अभी तक वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इस टूथपिक को इस्तेमाल करने के बाद अलग ही इफेक्ट आएगा। आप बस देखते जाइए, देखिए मैं कैसे उसको पकड़ा हूँ और बस हल्के हाथों से बस मारता जा रहा हूँ। नीचे का जो ब्लू है वो उठ के आ रहा है, ऊपर का जो ब्लैक है वो तो है ही, तो क्या हो रहा है, एक हाईलाइट क्रिएट हो रहा है, डार्क जोन और लाइट जोन। So what I'm doing is holding the toothpick like this. You can see how I'm holding it, and very lightly I'm just scratching the portion. So what it will do is it will bring out the blue color at the bottom, some of the whites out as well, and the black is already there. So that's how it will create the effect or the highlights. And once I'm done with the toothpick, all you have to do is tap the colors again or dab the colors once again. एक बार टूथपिक का काम हो जाए, आप थोड़ा फाइनर डिटेल्स के लिए आप उसमें वापस से थोड़ा टैप कीजिए और आपका ग्रास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ ज़्यादा करना बाकी नहीं है, बस फाइन ट्यूनिंग, थोड़ा बहुत डिटेलिंग इधर उधर, थोड़ा वाइट का शेडिंग, और बस हम लोग का ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। So there is nothing much or lot to show out here. I'll just give the finishing touches like some shading of or some highlights of white, and that's it. And some of the maybe I'll make some more branches and all, and that's it. It will be finished, done. So if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and press the bell notification, because I'll be making lot more videos like this. So until next time, goodbye. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, बनाऊँगा एक्चुअली। तो वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।